हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमुद्रा के बारे में। कैसे इस फॉलिंग मार्केट में इमुद्रा ने 20% का रिटर्न दिया महज एक वीक में। इसी के बारे में हम लोग पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाओगे यहाँ से। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये इमुद्रा का डेली चार्ट है और हम लोग थोड़ा सा इसको हटा दें यहाँ से तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको हटा दिया। यहाँ पे ये चार्ट था, अब ये डेली चार्ट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम में ये अपने एक बहुत ही अच्छा सेटअप बना रहा था और यहाँ पे देखेंगे हम तो एक वीसीपी काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बना रहा था। तो वीसीपी में ये परफेक्ट सेटअप था। तो अगर हम डेली में टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाए, एंट्री हम डेली में ही लेते हैं। सेटअप हमारा वीकली टाइम फ्रेम में हो रहा था जो कि एक एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस है। और हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये इसकी अपरन थी। उसके बाद यहाँ से पुल बैक आया, नीचे आया। पहली बार ये सप्लाई टेस्ट करने गया यहाँ पे, तो इसने टेस्ट किया, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला, बट ये अपनी डिमांड को होल्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई उतनी हैवी नहीं है क्योंकि आप वॉल्यूम भी देख सकते हो, वॉल्यूम में उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ दिनों तक ये रेंज में रहा। उसके बाद ये अगेन ट्राई किया। ये जो यहाँ पे सप्लाई थी इसने इसको पुश डाउन किया नीचे की तरफ, बट यहाँ से बायर्स आए क्योंकि वॉल्यूम्स अगर हम देखेंगे सेलिंग साइड में वॉल्यूम्स है ही नहीं जरा भी। यहाँ से जब बायर्स आए इस प्राइस को ऊपर लेके गए। यहाँ पे जो भी सप्लाई थी थोड़ी बहुत वहाँ यहाँ पे हिट हुई। सप्लायर्स यहाँ पे थे, सप्लाई फिर से एक्टिव हो गई और उन्होंने प्राइस को नीचे ढकेल दिया, बट ये अपने डिमांड पे आया। डिमांड को उसने होल्ड किया और ये बोला नहीं अब मुझे ऊपर जाना है। ये फिर से यहाँ पे छोटी सी रेंज बनाया। जो भी थोड़ी बहुत सप्लाई यहाँ पे बची थी, यहाँ पे बची थी, ये वापस गया टेस्ट करने। ठीक है, सप्लाई यहाँ पे टेस्ट हुई, वापस आया, अपने डिमांड पे आके ये रुक गया। तो अगर हम इसको ये पूरा हटा दें चार्ट, हाँ, तो ये यहाँ पे जो इसकी डिमांड थी वापस आया, अपने डिमांड को ये रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे जो इक्वल लोज बने थे इसको लिक्विडेट भी कर दिया और ईएमए पे एक अच्छा खासा रिएक्शन लेके ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया। इसमें सबसे अच्छी जो बात ये थी कि इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा था। अगर हम ये टाइम फ्रेम में देखें 7, 8 और 9 को, तो स्मॉल कैप इंडेक्स काफ़ी बुरी तरीके से गिर रहा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हाँ 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, ये सब दिन ये बहुत ही बुरी तरीके से गिरा। ठीक है, तो बट यहाँ पे अगर हम देखें तो अपनी डिमांड को रिस्पेक्ट कर रहा है और इस लेवल को ये होल्ड करके यहाँ पे बना हुआ। और यहाँ पे जो लिक्विडेशन हो गया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्यूल मिल गया इसको कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस दिन ये मुझे वॉच में मिला क्योंकि इंडेक्स गिर रहे थे। तो इंडेक्स जब गिरे तो उस टाइम पे इंडेक्स जब ऐसे ऐसे गिरे तो उस टाइम पे स्कैन करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। हमें रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये सेटअप हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका था। अब हमें टाइम करनी थी अपनी एंट्री टाइम करने के लिए हम इस कैंडल के ऊपर देखेंगे। अगर यहाँ से इस बीच कहीं पे खुल के यहाँ से निकलता है तो हम एंट्री इसके पहले भी ले सकते थे, बट अगर ये गैप अप खुल गया या इसके नीचे खुला उसके बाद यहाँ से ब्रेक करने के लिए गया तो वो एंट्री वहाँ पे इनवैलिड हो जाती है। तो हम अगले दिन ओपन होने का वेट करेंगे कि अगले दिन प्राइस कहाँ पे खुला। तो प्राइस यहाँ पे खुला इस लेवल पे। ठीक है, ये नीचे आया थोड़ा सा, उसके बाद ये जब यहाँ पे ऊपर जाने लगा इसने रिजेक्शन शो किया यहाँ पे। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में जाएं, सॉरी ये फ्री वर्जन में अलाउड नहीं है, सॉरी लोग। तो यहाँ पे पहले 1-2 घंटे में ये नीचे आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब इसने रिजेक्शन शो करने लगा तो यहाँ 485 के अराउंड एंट्री यहाँ पे ले ली मैंने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा था और सेटअप भी एकदम परफेक्टली बन चुका था, तो यहाँ पे एंट्री ले ली मैंने। और इसके नीचे ये जो लिक्विडेशन वाला लो है ये हमारा एसएल था। अब यहाँ पे एंट्री बन चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना था, हमें बस वेट करना था कि कब यहाँ से ये इसको इंडेक्स का सपोर्ट मिले और यहाँ से बूम ऊपर की तरफ चला जाए। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो गई, ये हमारा एसएल हो गया। तो हम इसमें मिनिमम 20 to 25% का टारगेट रखेंगे क्योंकि वीकली में भी सेटअप अच्छा हो रहा है और डेली में भी इसने काफ़ी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ शो किया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस इसमें वेट करना है कि हम कब ये हमारा एसएल हिट करता है या टारगेट हिट करता है। तो अगले ही दिन अगर हम देखें तो इसने ये बड़ी सी रेड कैंडल बना दी। इस दिन ये कौन सा दिन है, ये कौन सा दिन है, 13 फेब। ओके, तो इस दिन इंडेक्स में क्या हुआ था अगर हम देखें तो इस दिन इंडेक्स में एक और फॉल आया था फर्स्ट हाफ में। उसके बाद ये रिजेक्ट हो गया, अपने प्रीवियस डिमांड पे आया, ईएमए का सपोर्ट लिया, यहाँ से ये रिजेक्ट हो गया। इसमें क्या हुआ, इसमें गैप अप खुला, उसके बाद ये नीचे आ गया अपने प्राइस पे।
इसमें क्या हुआ, इसमें गैप अप खुला, उसके बाद ये नीचे आ गया, बट अपने लो को ये प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ पे डरने की बात इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर हम बाइंग वॉल्यूम देखें पिछले 2 दिनों का और आज का जो सेलिंग वॉल्यूम था यहाँ पे वो देखें, तो सेलिंग वॉल्यूम बाइंग वॉल्यूम के कंपेयर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये हमारे एसएल के ऊपर भी है, इंडेक्स भी सपोर्ट ले चुका है अपने डिमांड पे और 50 EMA पे, तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं थी, ठीक है। तो हमें बस वेट करना था, अगर ये ट्रेड नहीं चलना होता तो ये ऐसे हिट कर जाता, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, एसएल गया तो क्या, एसएल इज पार्ट ऑफ गेम, तो हमें इतना डरना नहीं चाहिए एसएल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2-3 दिन अच्छा सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दिया, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग आने लगे, छोटी छोटी कैंडल बनने लगी, जिससे थोड़ा सा कंफर्मेशन और बढ़ता गया, तो इसको फिर मैंने होल्ड किया यहाँ पे। उसके बाद ये जो कैंडल्स वॉल्यूम्स आपको दिख रही है काफ़ी अच्छी है, तो ये जो वॉल्यूम है ना, इसने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश प्रोवाइड किया इस लेवल्स को, इन लेवल्स को ब्रेक करने के लिए, तो प्राइस ने इन लेवल्स को ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाने लगा। क्योंकि वॉल्यूम थोड़े थोड़े कम हो रहे थे, तो अब यहाँ पे ट्रेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी वीक है और हम यहाँ पे पूरा C2C या फिर एसएल को यहाँ इतना नीचे ट्रेल करके रखेंगे तो हमारा पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएगा। तो मैं इसमें एसएल ट्रेल कर रहा था कैंडल टू कैंडल, जब प्राइस यहाँ पे आ गई तो मैंने देखा कि वॉल्यूम थोड़े थोड़े डाउन होते जा रहे हैं, तो फिर मैंने अपना एसएल यहाँ पे ट्रेल कर लिया। उसके बाद जब प्राइस अगले दिन आया तो मैंने अपना एसएल उसके आगे फिर बढ़ा दिया, जैसे जैसे कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज देते गई मैंने अपना एसएल ट्रेल कर दिया उसके हिसाब से। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे एसएल मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल जो है मेरा यहाँ पे हिट हो गया। अब यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया तो ये कितना परसेंट बना, अराउंड 20%। तो इस फॉलोइंग मार्केट में 20% का रिटर्न इन अ वीक इज नॉट अ बैड थिंग। सो ये अच्छी ट्रेड थी, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊं, आप लोगों को थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में पता चले, वॉल्यूम्स को कैसे स्टडी करते हैं, वॉल्यूम्स को कैसे देखते हैं, उसके बारे में आप लोग थोड़ा जानो। क्योंकि जब मार्केट गिरता है ना तो वॉल्यूम को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो सेलिंग आ रही है वो वॉल्यूम के साथ हो रही है या नहीं हो रही है ये हमें जानना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर इस कैंडल को देख के अगर मैं एग्जिट कर दा तो वो बेवकूफ़ी होती है, ना ही इसने मेरा ऐसे हिट किया, ना ही इसमें कोई सेलिंग आई अच्छी, बस क्योंकि ये कैंडल बड़ी बनी तो मैं इसमें सेल कर दूँ तो वो तो एक बेवकूफ़ी होगी, उससे मैं अपने रूल्स को ब्रेक करूँगा, मैं इमोशनली डिस्टर्ब हो जाऊँगा। तो इन सब को कंबाइन करके आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलता है कि वॉल्यूम्स को चार्ट में आप लगाओ और उसके बाद वॉल्यूम को स्टडी करो चार्ट के अकॉर्डिंग, मार्केट का सेंटीमेंट कैसा है, इंडेक्स फॉल हो रहा है बट स्टॉक फॉल नहीं कर रहा है, अपने डिमांड पे बना हुआ है, ईएमए को रिस्पेक्ट करके वो एक पिन बार बना रहा है जो कि एक बहुत ही बुलिश साइन होता है, ठीक है। तो ये सब साइन को आप कंबाइन करोगे तो आपके बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो डन करते हैं। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इसमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि इस फॉलोइंग मार्केट में आपका पीएफ कैसा था, आपका अकाउंट कैसा था, आप प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।